बढ़ती जनसंख्या के साथ दिन प्रतिदिन ऊर्जा सुरक्षा की मांग भी बढ़ती जा रही है। आज के भौतिकवादी युग में ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेईमानी है। इसीलिए आवश्यक है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती फिनलैंड स्थित रेत बैटरी यानी कि सैंड पर आधारित बैटरी पर चर्चा करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि सैंड से बैटरी किस तरह से तैयार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर सैंड से बैटरी तैयार करते हैं या एनर्जी स्टोरेज के अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं, जो लिथियम पर हमारी निर्भरता है वह कम होगा। तो देखिए, पहली बात यह है कि टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, दुनिया की पहली रेत सैंड बैटरी यानी कि बालू से, रेत जो होता है उससे बैटरी तैयार किया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। देखिए, वाई फिनलैंड्स इंस्टॉलेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी में भी गेम चेंजर। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो कहा फिनलैंड में इसे किया गया है और दुनिया का पहला ये सैंड बैटरी होगा। और उसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, प्रश्न ये उठता है। देखिए, गेम चेंजर कहने का मतलब है ये पर्यावरण के लिए एक तो फायदेमंद होगा, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है इसकी पूर्ति भी यह करेगा, साथ ही यह किफायती भी है, यानी कि इकोनॉमी के लिए भी यह बेहतर होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल से इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। दरअसल ऐसा क्यों किया जा रहा है फिनलैंड में। जैसा आपकी देख रहे हैं, फिनलैंड यूरोप का एक कंट्री है, आर्कटिक ओशियन के पास ये पड़ता है, ठीक है। अब फिनलैंड की स्थिति जरा देखिए, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि फिनलैंड में जो ठंडे का मौसम होता है वह लंबा होता है, यानी कि वर्ष में अधिकांश दिन यहाँ जो होता है बर्फ जमा हुआ रहता है। तो यहाँ का जनजीवन जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है, पानी गर्म करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इस जगह पर एनर्जी के अलग अलग विकल्प जो हम तलाश रहे हैं, उसी में से फिनलैंड ने एक सैंड बैटरी की खोज की है। देखिए, फिनलैंड की जलवायु ठंडी होने के कारण अधिकतम समय जल बर्फ की अवस्था में रहता है। पानी को गर्म रखने हेतु इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैंड बैटरी सिस्टम है क्या, जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। आखिर यह पूरा सिस्टम है क्या। देखिए, ऊर्जा जरूरत की जब भी हम बात करते हैं तो हम विंड एनर्जी पर जाते हैं, अगर वैकल्पिक ऊर्जा की बात करें तो सोलर एनर्जी पर जाते हैं। लेकिन क्या हो, अगर सोलर एनर्जी रात का समय हो तो वह काम नहीं करेगा, बारिश के वक्त काम नहीं करेगा। उसके अलावा स्टोरेज काफ़ी महंगा है सोलर एनर्जी का। अगर लिथियम पर हम आते हैं तो लिथियम भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो हम ऐसे स्रोतों की तलाश करें जो जिसका सेटअप करना बहुत आसान हो और वह किफ़ायती भी हो। उसी में से एक सैंड जो बैटरी है उसकी बात की गई है। अब जरा इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इस बैटरी में एक विशाल स्टील सिलो होता है। ये जो स्टील सिलो आप देख रहे हैं इसकी बात की जा रही है। पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है यानी कि लंबाई इसकी होगी वह 7 मीटर की है और जो इसकी चौड़ाई होगी वह 4 मीटर की चौड़ाई है। और इसमें 100 टन रेत आप भर सकते हैं। इसमें 100 टन रेत भरने की क्षमता है। यह फिनलैंड के शहर जो है कंकानपा में स्थापित किया गया है। शहर के केंद्रीकृत हीटिंग नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। हम इस पर चर्चा करेंगे अभी। इमारतों और सार्वजनिक जल प्रणालियों को गर्म रखता है। यहाँ जो हीटिंग नेटवर्क है, हीटिंग नेटवर्क तक स्टोरेज होता है और यहाँ से फिर यह जितने भी शहर के बिल्डिंग्स हैं, सार्वजनिक जो जगह है या फिर जैसे स्विमिंग पूल का पानी है, उसे गर्म रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि स्टोरेज सिस्टम में 3 मुख्य घटक है। अभी आप तीनों का नाम देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्योंकि यह जरूरी हो सकता है। एक तो सैंड सिलो जो आपने देखा, एक बड़ा सा टैंक है जिसमें 100 टन तक रेत आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एयर हीटर होता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। और एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर भी एक है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, इस फोटोग्राफ से आप इसे समझ जाएंगे। जैसा कि 3 घटक मैंने कहा, तो एक सैंड बैटरी हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक एयर हीटर हो गया, यह जो है इलेक्ट्रिक एयर हीटर ये बॉक्स, और एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर ये वाला बॉक्स है, ठीक है। अब इसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि ये होता कैसा है। अगर एक बार आप इसे डिटेल से समझ जाएंगे फिर आपकी परेशानी यहाँ दूर हो जाएगी। देखिए, सैंड स्टोरेज बैटरी, सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, सैंड स्टोरेज बैटरी की बात की जा रही है।
आप इस चीज को समझिए कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि सेंड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, और यूपीएससी थोड़ा सा चक्कर देने के लिए आपको कर सकती है कि क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज होता है। ध्यान रखना है यहां पर, क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज किया जाता है। आप हो सकता है उत्साह में इसे सही मान लें, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज नहीं किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां पर होगा क्या, थर्मल एनर्जी का स्टोरेज किया जाएगा। थर्मल एनर्जी स्टोरेज होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप इसे नोट कर ले, क्योंकि यह आपके लिए जरूरी होगा। थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहने का मतलब है कि आपको हीट स्टोरेज की बात की जा रही है, ठीक है। यहीं से पूरा खेल होगा कि हीट स्टोरेज होता है तो हीट जो है यहां पर गर्म करेगा किसे, तो मान लीजिए यहां पर रेत है, जैसा कि हमने उस बॉक्स में देखा बड़े से डब्बे में कि रेत है, यहाँ पर देखिए सैंड बैटरी है, तो सैंड बैटरी में जो रेत है इसे हीट स्टोरेज जो किया है ये इसे गर्म करेगा, और यह रेत जो है अब गर्म हो जाएगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे यह गर्म रहेगा, और यहाँ पर जो फिर पानी से जाके इसका कनेक्शन रहेगा और यह पानी को गर्म करेगा, और पानी जो है फिर गर्म हो करके जो बिल्डिंग्स वगैरह तक है वहाँ तक फिर सप्लाई होगी। तो यह पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है। एक बार मैं इस फोटोग्राफ से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए तीन जैसा घटक इसका मैंने कहा, एक तो है ये सैंड बैटरी, तो इसमें तो रेत भरा होता है, ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रिक एयर हीटर, तो इलेक्ट्रिक एयर हीटर जो है यहाँ पर जो ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। देखिए यह जो पवन ऊर्जा है, यह सोलर एनर्जी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर जो यह इसमें हवा है उसको यहाँ देखिए 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है यहाँ पर एयर को, और जब यह एयर पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो इसको एक पाइप के द्वारा, देखिए यह एक पाइप है, इसे एक पाइप के द्वारा यहाँ पर सैंड बैटरी तक सप्लाई किया जाता है। तो सैंड बैटरी के कोर में इसको गर्म हवा को दिया जाएगा, तो यहाँ जो बालू है, रेत है, वह गर्म रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए रेत के तापमान को 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हीट एक्सचेंजर पाइप और ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। यह जो पाइप है और ब्लोअर है इसके द्वारा यहाँ पर भेजा जाएगा इसे गर्म हवा को। उसके बाद यहाँ समझिए, जब इस तरह की पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो यहाँ पर जो ये बालू गर्म हो गया है इसे फिर क्या करना है, एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर में लाना है, यानी कि ये वाटर को गर्म करना है। तो यहाँ से ये स्टोरेज रहेगा यहाँ पर, ये पाइप के द्वारा, फिर से देखिए इस पाइप के द्वारा ये जो हीट है इसे सप्लाई कहाँ किया जाएगा, एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर में, और इसे वाटर को फिर यहाँ पर गर्म किया जाएगा, और फिर यहाँ से इसे मूव करके डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क तक लाया जाएगा, और फिर यहाँ से जो जहाँ भी सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, बिल्डिंग्स हो, या वहाँ पर जो स्विमिंग पूल वगैरह है वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए होता क्या है यूरोप में, आप यहाँ समझिए ज़रा, यूरोप में जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उस वक्त ही, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, उस वक्त ही क्या किया जाता है, यहाँ पे एक पाइप ऐसे बिल्डिंग्स के लगाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के समय ही पाइप पूरा बिल्डिंग के चारों तरफ कर दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, बर्फबारी काफ़ी होता है, तो यहाँ जनजीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह पाइप जब यहाँ लगेगा तो इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ तक आया, ये पानी गर्म हुआ और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क में आया, यहाँ से मान लीजिए ये जो पाइप है, इस पाइप में इस पानी का सप्लाई कर दिया जाएगा। ये जो हीट वाटर है, ठीक है, इसका सप्लाई इस पाइप में किया जाएगा। तो ये क्या होगा, पूरी तरह से हीट वाटर इस पाइप में आ जाएगा, और चारों तरफ से घर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो यही एक प्रोसेस है, पूरा इसी के लिए काम किया जा रहा है। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बैटरी की क्षमता पर बात कर लेते हैं कि पूरी बात तो यहाँ की गई है स्टोरेज को लेकर के, तो जरा बैटरी की क्षमता की बात करते हैं कि यह कितना कारगर है। महीनों तक जो है ऊष्मा को स्टोर रखने में यह सक्षम होता है। दूसरी बात क्या है, बैटरी 8 मेगावाट घंटे के हिसाब से ऊर्जा संग्रहित कर सकती है और 0.1 मेगावाट पर ऊष्मा छोड़ सकती है, जो लगभग 100 घरों को गर्म पानी प्रदान करेगा, या जैसे कि इमारत है, स्विमिंग पूल है, उसके पानी को भी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
ताप भंडारण सामग्री के रूप में रेत के लाभ क्या क्या है, जरा इस पर गौर कर लीजिए। देखिए, रेत को 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म कर सकते हैं, क्योंकि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तो यह उबलने लग जाता है। तो स्थिति फिर वहाँ जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो स्टोरेज, वह हो नहीं पाएगा। कम उष्मा चालकता भी होती है इसमें, जो सैंड होता है वह जो होता है उसमें क्या होगा, उष्मा चालकता उसकी कम हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें एनर्जी लॉस जो है वह काफी कम होता है। तो इसीलिए यह हमारे लिए एक फायदेमंद चीज़ हो जाता है। देखिए, इसका जो सेटअप लगाना है वो काफ़ी किफ़ायती होता है, यानी कि काफ़ी एक तो आसानी से पूरा सेटअप लगा सकते हैं जैसा कि आपने देखा, और इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज काफ़ी अच्छे से इसमें हो सकता है। अभी क्या किया गया है, इसका कॉमर्शियल यूज भी अब करना शुरू कर दिया गया है। तो यह पूरा टॉपिक है, संभव है कि अभी हालांकि इस पर काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है, समय के साथ इसे और डेवलप करने की ज़रूरत है। दुनिया भर के देशों में अगर यह सफल हो जाता है, जैसा कि अभी वहाँ शुरुआत हो गई है, और पूरी तरह से यह सफल रहता है, तो संभव है अन्य देशों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगेगा। तो यह था पूरा टॉपिक। अब इस पर एक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है, फिनलैंड द्वारा स्थापित दुनिया की पहली रेत बैटरी के संदर्भ में विचार कीजिए। अच्छा, जब भी ये प्रश्न सॉल्व करें तो प्रश्न को, ये जो भी डिमांड है उसे पढ़ने के बाद आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन सत्य है, तो हमें यहाँ देखना अब स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि कौन सा कथन सत्य है। दूसरी बात कि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ध्यान से आप इसे देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस बैटरी में एक विशाल स्टील सिलो लगा हुआ है जो 7 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा है, जिसे जून 2022 में फिनलैंड के शहर कंकानपा में स्थापित किया गया था। हमने इस चीज़ की चर्चा की है, आप जान रहे हैं। यह शहर के केंद्रीकृत हीटिंग नेटवर्क से जुड़ा है और इसमें बालू के साथ साथ हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैसों का प्रयोग भी किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है इस दोनों में से। ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में है कि ना तो 1 और ना ही 2। यानी कि आपको जो भी उत्तर सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दूसरे वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।